द क्रिएटिव एक्ट, द वे ऑफ बीइंग। लेखक रचनात्मकता की प्रकृति और रचनात्मक प्रक्रिया पर एक अद्वितीय और व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। लेखक का तर्क है कि रचनात्मकता केवल नए और मूल कार्यों के निर्माण के बारे में नहीं है, बल्कि इसके बजाय मानव अस्तित्व का एक मूलभूत पहलू है जो हमारी पहचान और दुनिया में हमारे स्थान की भावना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रचनात्मक कार्य और स्वयं के बीच संबंधों की खोज करके और रचनात्मकता को आध्यात्मिकता से जोड़कर लेखक हमारे जीवन में रचनात्मकता की भूमिका की एक विचारोत्तेजक परीक्षा प्रदान करता है। लेखक रचनात्मक कार्य की प्रकृति की खोज से शुरू होता है, यह तर्क देते हुए कि यह केवल कलाकारों या संगीतकारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे व्यवसाय या पेशे की परवाह किए बिना हम सभी में मौजूद है। लेखक के अनुसार रचनात्मक कार्य सार्थक और परिवर्तनकारी तरीके से हमारे आसपास की दुनिया से जुड़ने का एक साधन है। रचनात्मक प्रक्रिया में शामिल होकर हम अर्थ और समझ के गहरे स्तरों तक पहुंचने में सक्षम हैं, जो अन्य माध्यमों से सुलभ नहीं है। पुस्तक में सामने रखे गए प्रमुख तर्कों में से एक यह है कि रचनात्मक कार्य दुनिया में होने का एक तरीका है। लेखक का सुझाव है कि रचनात्मकता केवल कला या संगीत के निर्माण का मामला नहीं है, बल्कि इसके बजाय हमारे आसपास की दुनिया के साथ जुड़ने और इसे सार्थक तरीके से बदलने का एक तरीका है। रचनात्मक कार्य हमें अपने अनूठे दृष्टिकोण और अनुभवों को दुनिया पर सहन करने की अनुमति देता है और इसे उन तरीकों से आकार देने और ढालने की अनुमति देता है जो हमारे गहरे स्वयं को प्रतिबिंबित करते हैं। लेखक रचनात्मकता और आध्यात्मिकता के बीच के संबंध की भी पड़ताल करता है। यह सुझाव देता है कि रचनात्मक कार्य स्वयं से अधिक किसी चीज से जुड़ने का एक साधन है। अपने से बड़ी किसी चीज के साथ यह संबंध शांति और तृप्ति की भावना ला सकता है और हमें जीवन में उद्देश्य की गहरी भावना खोजने में मदद कर सकता है। रचनात्मक प्रक्रिया के माध्यम से हम समझ और अर्थ के गहरे स्तर तक पहुंचने में सक्षम हैं और दुनिया के साथ इस तरह से जुड़ते हैं जो हमारे दैनिक अनुभवों से परे है। लेखक उन लोगों के लिए व्यावहारिक सलाह प्रदान करता है जो अपनी रचनात्मक क्षमता का दोहन करना चाहते हैं, खुलेपन और ग्रहणशीलता की मानसिकता विकसित करने के लिए सुझाव और तकनीक प्रदान करते हैं। दी जाने वाली सलाह के प्रमुख टुकड़ों में से एक रचनात्मक गतिविधियों के लिए समर्पित समय निर्धारित करना है। यह पेंटिंग, लेखन या संगीत बजाने के लिए प्रत्येक सप्ताह कुछ घंटे निर्धारित करने जितना सरल हो सकता है, या इसमें अधिक संरचित दृष्टिकोण अपनाना शामिल हो सकता है, जैसे कक्षा या कार्यशाला में नामांकन करना। जो भी दृष्टिकोण हो, रचनात्मकता के लिए समय निकालना और खुद को एक्सप्लोर करने और प्रयोग करने की आज़ादी देना महत्वपूर्ण है। हमारी रचनात्मक क्षमता का उपयोग करने का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है खुद को अन्य रचनात्मक व्यक्तियों के साथ घेरना। यह एक रचनात्मक समुदाय में शामिल होने के माध्यम से हो सकता है, जैसे कि एक लेखन समूह या एक संगीतकार का सामूहिक, या इसमें उन संरक्षकों या अन्य व्यक्तियों की तलाश करना शामिल हो सकता है जो हमें प्रेरित करते हैं और हमें रचनात्मक व्यक्तियों के रूप में बढ़ने और विकसित करने में मदद करते हैं। रचनात्मकता के बारे में जुनून रखने वाले अन्य लोगों के साथ खुद को घेरकर हम उनके उदाहरणों से प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं और समर्थन पा सकते हैं, क्योंकि हम अपने रचनात्मक प्रयासों को आगे बढ़ाते हैं। लेखक रचनात्मक प्रक्रिया में जोखिम लेने और सीमाओं को आगे बढ़ाने के महत्व पर भी जोर देता है। इसका अर्थ है अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर कदम रखना और नए और अपरिचित क्षेत्र की खोज करना। चाहे इसमें मूर्तिकला या डिजिटल कला जैसे नए माध्यम की कोशिश करना शामिल हो, या हमारे लेखन या संगीत में नए विषयों और विषय वस्तु की खोज करना, जोखिम लेने से हमें रचनात्मक व्यक्तियों के रूप में बढ़ने और विकसित होने में मदद मिल सकती है और हमारे कुछ सबसे नवीन हो सकते हैं और प्रेरित कार्य। इन व्यावहारिक युक्तियों और तकनीकों के अलावा लेखक रचनात्मकता के दार्शनिक और आध्यात्मिक पहलुओं का एक समृद्ध और विचारोत्तेजक अन्वेषण भी प्रस्तुत करता है।
रचनात्मक कार्य और स्वयं के बीच संबंध की जांच करके और रचनात्मकता को आध्यात्मिकता से जोड़कर लेखक हमारे जीवन में रचनात्मकता की भूमिका के बारे में सोचने का एक नया तरीका प्रदान करता है और किसी को भी अपनी रचनात्मक क्षमता का दोहन करने के लिए अंतर्दृष्टि और प्रेरणा प्रदान करता है। लेखक का तर्क है कि रचनात्मकता केवल नए और मूल कार्यों के निर्माण के बारे में नहीं है, बल्कि इसके बजाय मानव अस्तित्व का एक मूलभूत पहलू है जो हमारी पहचान और दुनिया में हमारे स्थान की भावना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रचनात्मक प्रक्रिया को अपनाने से हम अर्थ और समझ के गहरे स्तर तक पहुंच सकते हैं, अपने से बड़ी किसी चीज से जुड़ सकते हैं और जीवन में उद्देश्य और पूर्णता की गहरी समझ पा सकते हैं। पुस्तक के दौरान लेखक रचनात्मकता की प्रकृति का एक समृद्ध और विचारोत्तेजक अन्वेषण प्रदान करता है, जो किसी को भी अपनी रचनात्मक क्षमता का दोहन करने के लिए अंतर्दृष्टि और प्रेरणा प्रदान करता है। चाहे आप एक कलाकार, संगीतकार, लेखक हो या बस कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके जीवन में और अधिक रचनात्मकता लाना चाहता हो, द क्रिएटिव एक्ट, द वे ऑफ बीइंग रचनात्मक भावना की शक्ति और क्षमता की खोज में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अवश्य पढ़े। प्रिय श्रोताओं, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं रचनात्मक कार्य के लिए प्रशंसा की गहरी भावना से भर गया हूँ। यह पुस्तक खोज की यात्रा है, हमारे जीवन में रचनात्मकता की भूमिका की खोज और हमारी पहचान और उद्देश्य की भावना पर इसका प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आप सुनते हैं, मैं आपको अपनी रचनात्मक भावना को गले लगाने और अपनी क्षमता में टैप करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। रचनात्मकता और आध्यात्मिकता के बीच संबंध पर लेखक की अंतर्दृष्टि आपको अपने स्वयं के रचनात्मक पथ का पता लगाने के लिए प्रेरित करेगी। तो आइए हम इस यात्रा को एक साथ शुरू करें और रचनात्मक कार्य की सुंदरता और शक्ति में तल्लीन हो। यदि आपको यह उपयोगी लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य के अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।